हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में रैंकिंग करेंगे इस साल रिलीज हुई सभी सुपर हीरो मूवीज की। इसमें से कुछ मूवीज काफी ज्यादा बेस्ट हैं तो कुछ काफी ज्यादा वर्स्ट, जिसमें से कुछ मस्ट वॉच है तो कुछ हार्डली वन टाइम वॉच या फिर मस्ट इग्नोर भी कह सकते हो। अच्छी बात यह है कि सारी मूवीज फैमिली फ्रेंडली है। देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। शुरू करते हैं आज की इस लिस्ट को, जिसमें नंबर 8 पर है दी मार्वल्स। ये मूवी कैप्टन मार्वल 2 होने वाली थी, लेकिन एमसीयू के इवेंट्स के चलते इसमें चेंजेस किए गए और ये दी मार्वल्स बन गई। बाय द वे वर्स्ट मार्वल मूवी एवर हैज बीन मेड। ये मूवी तो इस लिस्ट में होना भी डिजर्व नहीं करती, पर सुपर हीरो मूवी है और यह वीडियो सुपर हीरो मूवीज के ऊपर ही है, तो मजबूरी में इसे इस लिस्ट में इंक्लूड करना पड़ा। इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन अच्छा है, लेकिन वह भी ज्यादा सेंस नहीं बनाता, पर आप चाहो तो उसके लिए मूवी देख सकते हो या फिर सिर्फ मेरा वीडियो ही देख लो, आपके 2 घंटे बच जाएंगे। सो यह इस लिस्ट की हार्डली वन टाइम वॉच मूवी है या फिर मस्ट इग्नोर मूवी भी कह सकते हो। बस पॉजिटिव यह है इस मूवी का कि यह एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है और इससे बेहतर मूवीज भी है इस लिस्ट में, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ नंबर 7 पर है शेज़म 2 फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। डीसी की साल की पहली फेलियर मूवी, जो कि एक्चुअली में अपनी स्टोरी और डुओलॉजी के अंदर काफी बेहतर मूवी है। इस मूवी का बैड लक था कि इसके साथ WB और डीसी का नाम जोड़ा था, जो कि मेजर पॉइंट है इसके फेलियर के पीछे, क्योंकि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस एक अलग लेवल पर होती है और वही एक्सपेक्टेशंस इस मूवी से भी थी। ऊपर से डीसी वालों की मूवीज में पोस्ट क्रेडिट सीन्स एकदम ही मीनिंगलेस होते हैं, जिनका ना तो कोई सर है ना कोई पैर, लेकिन फिर भी ये लोग मूवी में उसे डाल देते हैं। और एक काफी अच्छी फन कॉमेडी सुपर हीरो मूवी है, ऑल्सो एक बेस्ट सीक्वल मूवी, और हाँ यह मस्ट वॉच प्लस फैमिली फ्रेंडली मूवी है। बस एक किसिंग सीन है मूवी में, जिसे आप OTT पर देखते हुए स्किप कर सकते हो। इसी के साथ नंबर 6 पर है ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट। ये कोई मार्वल या डीसी की मूवी नहीं है और यही इसका बेस्ट और वर्स्ट पार्ट है। वर्स्ट पार्ट यह है कि मार्वल और डीसी का फैंडम एक अलग ही लेवल पर है, जो कि अपने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर काफी ज्यादा ऑनेस्ट है। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट यहीं से निकल कर आता है कि दोनों सिनेमैटिक यूनिवर्स में से एक सिनेमैटिक यूनिवर्स काफी आगे बढ़ चुका है, जो कि मल्टीवर्स को छूने लगा है। उसके इवेंट्स अलग ही लेवल पर जा चुके हैं। कई सारी मूवीज आ चुकी है जिसकी भी यह मूवी रिलीज होती, तो इसे समझने के लिए 200-250 साल का टाइम अलग से देना पड़ता। और दूसरी तरफ एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जो कि अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, उसका फैंडम बस इंतजार में है। तो ट्रांसफॉर्मर्स का बेस्ट पार्ट यही था कि ना तो वो किसी के माया जंजाल में फंसी है और ना ही किसी के इंतजार में बैठी है। इसने राइज ऑफ द बीस्ट मूवी से अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखी है और ये पहली मूवी है जायंट मशीनरी रोबोट्स के यूनिवर्स की। और इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन इसके यूनिवर्स को थोड़ा एक्सपांड करने का काम कर रहा है, जिसके बारे में मैं कुछ ज्यादा जानता तो नहीं हूँ, पर आगे चलकर जैसे जैसे ये एक्सप्लोर करेंगे अपने यूनिवर्स को, वैसे ही मैं जानने लगूंगा इनके यूनिवर्स को। बाकी फ्यूचर में और भी मूवीज आएगी इनके यूनिवर्स में, जिनकी मार्वल और डीसी की तरह कोई भी फिक्स रिलीज डेट नहीं है। सो हाँ, एक मूवी देने के बाद इनका फैंडम भी इंतजार में है। बाकी इनका इंटेंशन है मार्वल और डीसी को कॉम्पिटिशन देना, और देना भी चाहिए, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट दोनों ही सिनेमैटिक यूनिवर्स से थोड़ा अलग है और हाल फिलहाल में सुपर हीरो फटीक भी चल रहा है। सो मार्वल और डीसी की ऑडियंस अगर सुपर हीरो जोनर से बोर हो गई, सो ऑफ कोर्स वो और कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारे पास ही आएगी। बस अब ये लोग सही से पुल आउट कर पाए अपने कैरेक्टर्स को और सिनेमैटिक यूनिवर्स को अच्छे से एक्सपांड कर पाए। बाकी ये सॉफ्ट रिबूट मूवी है जिसे आप बिल्कुल देख सकते हो। अगर आपको जायंट मशीनरी रोबोट्स का बैटल देखना है तो ये मस्ट वॉच मूवी है और साथ ही में फैमिली फ्रेंडली मूवी है। बाकी इसी के साथ नंबर 5 पर है ब्लू बीटल। इस मूवी का पिटना तो तय हो चुका था, क्योंकि शेज़म 2 जैसी अच्छी मूवीज पिट चुकी थी, तो ये तो फिर भी इंटरनेशनल लेवल की फ्लाइंग जेट मूवी थी और इस मूवी का बैड लक भी वही था जो शेज़म 2 का था। बाकी ये मूवी भी डिसेंट सी स्टोरी को सामने रखती है। टीनेज लौंडे को पावर्स मिली, 1-1.5 दिन में उसने अपनी पावर्स को यूज करना सीख लिया। इसी के साथ किसी और को भी सेम पावर्स मिली है, दोनों की बीच बैटल होती है, अच्छा वाला जीत जाता है, बुरा वाला मर जाता है। इसी के साथ हैप्पी एंडिंग। सो सिंपल सी स्टोरी थी, वही फ्लाइंग जेट वाली। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। अगर ये मूवी 2016 के आसपास रिलीज होती या फिर डीसी के बुरे दिनों में रिलीज ना होती, तो शायद यह मूवी चल जाती। और इसकी जो भी प्रिडिक्शंस या फिर रूमर्स चल रहे थे कि ब्लू बीटल मूवी डीसी के अपकमिंग यूनिवर्स का पार्ट होगी, इसकी पॉसिबिलिटी जितनी हाई थी मूवी के रिलीज के पहले, उतनी ज्यादा माइनस में चली गई है मूवी के रिलीज के बाद। बाय द वे यह एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है। लास्ट में किसिंग सीन है जिसे स्किप कर सकते हो OTT पर देखते हुए। इसी के साथ आगे बढ़े तो नंबर 4 पर है एंटमैन 3 वास्प एंड द क्वांटममेनिया। ये मूवी पीक पर थी मार्वल के बुरे दिनों की। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फेज 5 की पहली मूवी थी क्वांटममेनिया, ऊपर से फेज 4 में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लव एंड थंडर में स्टोरीज और कैरेक्टर्स का जो बलात्कार किया गया था, वे गलतियां ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। ऊपर से सी हल्क ने जो ट्वर्क करके गुड़ के लड्डू खिलाए थे ऑडियंस को, उसके बाद से तो मार्वल फैंडम की संख्या 100 में से एक्चुअली हाफ पॉइंट पर आ चुकी थी। फेज 4 से जो कुछ भी निराशा मिली थी फैंस को, उनके मन में फिर भी एक उम्मीद थी कि क्वांटममेनिया मूवी आ रही है, सब कुछ ठीक कर देगी। फेज 5 की पहली मूवी होगी जिसमें कैंग को इंट्रोड्यूस करेगा मार्वल। पहली बात तो कैंग को एंटमैन के सामने रखने वाला आइडिया ही गलत था। जिसका भी आइडिया था उसको जूते पड़ने चाहिए चौराहे पे ले जाकर।
ऑडियंस एक्साइटेड थी किंग को देखने के लिए। इसका इंट्रो भी अच्छा था और सीरियसली क्वांटमेनिया मूवी भी अच्छी थी। बस मूवी के एंडिंग का क्लाइमैक्स मार्वल की पूरी इज्जत लूट ले गया और इंटरनेशनल लेवल पर मार्वल की बदनामी हुई, जिसमें हाँ इज्जत लूटी भी इन्हीं की थी और लुटाने वाले भी यही थे। सो यहाँ पर क्रिमिनल और विक्टिम दोनों ही मार्वल है। सो क्वांटमेनिया मूवी तो अच्छी थी, बस क्लाइमैक्स काफी ज्यादा खराब था जो आगे चलकर इन्हें रियलाइज हुआ भी। सो इन्होंने मिड क्रेडिट में काउंसिल ऑफ किंग दिखा दी, लेकिन इन्हें यह भी पता था कि ऑडियंस का पेट इससे नहीं भरेगा। ऑडियंस अभी क्लाइमैक्स को लेकर रोना धोना करेगी, इसलिए इन्होंने पोस्ट क्रेडिट में लोकी को भी डाल दिया, जिसके बीच एक वाव मोमेंट ऑडियंस के बीच क्रिएट हो जाए। और हुआ भी यही, क्योंकि लोकी का फैंडम अलग ही लेवल पर है। लोकी अब ओजी एवेंजर्स टीम के हर एक मेंबर को पॉपुलैरिटी और फैन बेस के मामले में काफी पीछे छोड़ चुका है और सीजन 2 से इसने ऑडियंस के ऊपर वही छाप छोड़ी है जो आयरन मैन ने 3000 बोलकर छोड़ी थी। वेल, इस PG-13 मूवी को आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो। ये वन टाइम वॉच मूवी है। दी मार्वल्स को मस्ट इग्नोर बोलकर साइड कर सकते हो, पर इस मूवी को नहीं, क्योंकि इस मूवी में हीरो से ज्यादा विलन इंपोर्टेंट है। बाकी इसी के साथ नंबर 3 पर है द फ्लैश। टू बी ऑनेस्ट DC के साल की बेस्ट मूवी थी और मेरे लिए तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग से काफी ज्यादा बेटर थी। जस्टिस लीग को देखते टाइम तो मैं कई बार बोर भी हुआ था, लेकिन द फ्लैश का केस अलग था। मूवी की स्टोरी, कैरेक्टर्स, BGM सब कुछ बढ़िया था। पर इस मूवी के फेलियर का रीजन देखा जाए तो ये दो नाम बिल्कुल भी नहीं थे। इस मूवी के फेलियर के पीछे का सबसे बड़ा हाथ इस बंदे का है। इसकी हर एक अनाउंसमेंट ने ऑडियंस का द फ्लैश मूवी देखने का पर्सपेक्टिव बदल दिया। और इस मूवी के फेलियर का दूसरा रीजन था इस मूवी का ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन से बेहतर होना। इसी के साथ मूवी का पोस्ट क्रेडिट देखकर और जेम्स गन की बातों को याद करके उन्हीं एक्सपेक्टेशंस का मर जाना। वेल, हमेशा की तरह इस मूवी में भी एक यूजलेस पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसका कोई मीनिंग नहीं है। फ्यूचर की बात तो छोड़ ही दो। और तीसरा रीजन देखा जाए फेलियर का तो इस मीम को देखकर समझ सकते हो, बाकी इस पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये तो ये बेस्ट DC मूवी थी इस साल की और फैमिली फ्रेंडली मूवी भी है जिसे फैमिली के साथ देख सकते हो और एज अ न्यू ऑडियंस बनकर भी आप इस मूवी को देख सकते हो। इसके लिए आपको कुछ प्रीवियस मूवीज को फॉलो करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास सिनेमैटिक यूनिवर्स कभी था ही नहीं। और नंबर 2 पर जाने से पहले एक और फेलियर का रीजन याद आया है मुझे, जो है जेम्स की बंदी का केमियो ना होना। लिटरली द फ्लैश में उसका केमियो नहीं था। मुझे तो यही लगता है कि इनकी मोहतरमा का केमियो नहीं था द फ्लैश में, इसलिए वह फेल हो गई। बाकी आपको क्या लगता है? बकचोदी मत कर लौड़े। सो इसी के साथ नंबर 2 पर है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, मार्वल के फेज 5 की बेस्ट मूवी। और ये कोई फेलियर मूवी नहीं थी, बस ऑडियंस का एजम्पशन है कि मूवी अगर 1 बिलियन का आंकड़ा टच नहीं करती है तो वह फ्लॉप या फेलियर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मूवी की स्टोरी रुइन हुई है, ना ही कैरेक्टर्स, एज वी हैव सीन इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड लव एंड थंडर। उन मूवीज में तो स्टोरी और कैरेक्टर्स दोनों का बलात्कार हुआ था, जिनकी भरपाई एक्चुअली में वॉल्यूम 3 ने की है। और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लव एंड थंडर से बेहतर था और मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ही साइड से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन ऑडियंस यानी कि मेरा और आपका पेट यह बातें सुनकर नहीं भरता। जो हमें एक्चुअली में देखने को मिला है वह सेटिस्फाइंग था या नहीं, हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स को रुइन तो नहीं कर दिया। थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस मूवी के केस में ऑडियंस की फटी पड़ी थी कि गार्डियंस की 3rd मूवी होगी और MCU की ट्रायलॉजी मूवीज के भी अपने ही रूल्स थे कि कैरेक्टर्स अपनी हर एक मूवी के साथ प्यारी चीजों को खो देते हैं, जिस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। चाहो तो शॉर्ट को गोडाउन में जाकर चेक कर सकते हो या फिर आई कार्ड में मैं उसका लिंक दे दूंगा। वेल, सबको डर इसी बात का था कि गार्डियंस की टीम का कोई मेंबर मर ना जाए, क्योंकि गार्डियंस की टीम सबसे वोलसम टीम है अब तक की। और पता नहीं क्यों MCU ने अपने पुराने फॉर्मूले को फॉलो वॉल्यूम 3 में नहीं किया और नहीं एंटमैन 3 में। खैर, कैरेक्टर्स जिंदा है, अच्छी बात है। और वॉल्यूम 3 में अच्छा कैरेक्टराइजेशन और अच्छा ट्रिब्यूट देखने को मिला है गार्डियंस की टीम का। और वॉल्यूम 3 एक अच्छी फैमिली फ्रेंडली मूवी थी। जिन्होंने प्रीवियस के 2 वॉल्यूम्स देख रखे हैं उन्होंने तो इस मूवी को ऑलरेडी देख रखा होगा। बाकी इसी के साथ नंबर 1 पर आए तो इस साल की बेस्ट सुपर हीरो मूवी है फास्ट एक्स। वेल, आई एम सीरियस गाइस, फास्ट एक्स नंबर 1 पर है। सर, मैं किस किस्म की जानवर हो तुम? पीछे हटो। खत्म हो गया मैटर, चैप्टर क्लोज हो गया। तुम सब अब भी यही हो? फिल्म खत्म हो गई, घर जाओ यार।
कोई नहीं आएगा, जाओ जाओ। ओके चलो मजाक था, अब सीरियसली नंबर 1 को रिवील किया जाए तो इस साल की बेस्ट सुपर हीरो मूवी थी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एनिमेटेड मूवी। इस मूवी ने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को सबसे बेहतर वे में प्रेजेंट किया है। एक्चुअली में यह होती है बेटर सीक्वल मूवी जो कि फन और कॉमेडी को एज अ जोक कुछ टाइम के लिए यूज करती है, बाकी फुल ऑन टाइम सीरियस रहती है अपनी स्टोरी और कैरेक्टर्स को लेकर। ऊपर से इस मूवी में पहला इंडियन सुपर हीरो देखने को मिला, वो भी डायरेक्ट स्पाइडरमैन के अवतार में, तो यह मेरे लिए और इंडियन मार्वल फैंस के लिए एक बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। इस मूवी ने लिटरली दिल गार्डन कर दिया था। यह मूवी हर एक एस्पेक्ट में अच्छी है, राइटिंग, डायरेक्टिंग, एनिमेशन, कैरेक्टर्स, स्टोरी, बॉक्स ऑफिस नंबर, हर एक एस्पेक्ट में बेहतर मूवी है। इस मूवी का नेगेटिव पॉइंट बस यह है कि यह एक एनिमेटेड मूवी है, जिस वजह से मेजॉरिटी ऑफ मार्वल और सुपर हीरो फैंस ने इस मूवी को अब तक नहीं देखा है। बट लिटरली गाइस अब तक की बेस्ट स्पाइडरवर्स और स्पाइडरमैन मूवी है ये। अगर ये लाइव एक्शन में बनती तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि यह मूवी अवतार का रिकॉर्ड तोड़कर 2 बिलियन का आंकड़ा टच कर देती या फिर उससे साथ ज्यादा की कमाई करती, क्योंकि स्पाइडरमैन का फैंडम मार्वल और डीसी के फैंडम को कंबाइन करने से जो रिजल्ट निकलेगा उससे भी कहीं ज्यादा है, एक अलग ही लेवल पर, क्योंकि ऑल टाइम पॉपुलर सुपर हीरो और कोई नहीं सिर्फ स्पाइडरमैन है। अगर सच में ये लाइव एक्शन में बन जाती तो लोग पागल हो जाते। ऊपर से इस मूवी में तो किलो के भाव में स्पाइडरमैन देखने को मिले थे, लिटरली स्पाइडरमैन का मेला लगा था। अगर सच में ये लाइव एक्शन में बन जाती तो लोग पागल हो जाते। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छी लाइन बोल दी। अगर फेस कैम वीडियो बनाता तो स्पाइडरमैन के फैंस क्लिप कट करके रील्स बनाते और इससे मैं फेमस हो जाता। वेल सपनों से बाहर आकर मुद्दे पर आए। सो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स इस लिस्ट की 1 फॉर ऑल है और ऑल इन वन। ये साल की बेस्ट सुपर हीरो मूवी थी। बाकी इसका थर्ड पार्ट भी आएगा जिसमें इंडियन स्पाइडरमैन और ज्यादा स्क्रीन टाइम के साथ धूम मचाते हुए दिखेगा। वेल फैमिली फ्रेंडली मूवी है, इसे आप फैमिली के साथ देख सकते हो, पर शायद कलरफुल एनिमेशन आपकी फैमिली को पसंद न आए। बट मेरी तरफ से सुपर हीरो फैंस के लिए मस्ट वॉच मूवी है, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। बाकी इस चैनल की जो रियल ऑडियंस है उन्होंने तो इस मूवी को ऑलरेडी देख रखा होगा, इसीलिए वे इस चैनल की ऑडियंस है। बाकी अगर आप न्यू ऑडियंस हो तो इस वाली मूवी को जरूर देखिएगा। ज्यादातर मूवीज आपको Amazon प्राइम या फिर Disney Plus पर मिल जाएगी, क्योंकि मार्वल और डीसी का कंटेंट यही हैंडल करते हैं। बाकी यह था आज का वीडियो। ज्यादा सुपर हीरो मूवीज भी रिलीज नहीं हुई थी इस साल, बस 8 मूवीज रिलीज हुई थी। बाकी एक्वामैन 2 भी इस लिस्ट में हो सकती थी, पर यह वीडियो में उसके रिलीज से काफी पहले बना रहा हूँ। वैसे भी इन्होंने एक्वामैन 2 के ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो पर कॉपीराइट दे दिया था, जिससे उस वीडियो के कई सारे पार्ट को ट्रिम करना पड़ा है और अब वह वीडियो अधमरा सा लग रहा है। फिर यह कोई रिवेंज नहीं था एक्वामैन 2 को इस लिस्ट में न रखना। बस उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पर किसी तरह का कॉपीराइट न आए, नहीं तो चैनल की पहले से ही वाट लगी है, रीच डेड है। एक आध कॉपीराइट और आ गया तो अब ये चैनल सीधा कब्र में मिलेगा। बाकी यह था आज का वीडियो। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वीडियो भी लेंदी होगा, और अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हो सो थैंक यू। बाकी इस लिस्ट में मूवीज की रैंकिंग मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस के हिसाब से की है। अगर आप मेरी लिस्ट से एग्री नहीं करते हो तो उसका रीजन प्लस अपनी फेवरेट मूवीज की लिस्ट कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करना। Messing with my head again.